मशीन एक, फायदे 13। एक मशीन से आप 13 बिजनेस कर सकते हो। एकदम लाजवाब अमेजिंग बिजनेस आइडिया लेकर के आ गया हूं। सो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मशीन से किस तरीके से 13 बिजनेस कर सकते हो। अब जब कोई बिजनेस करने की बात आती है तो सबसे पहले एक चीज आ जाती है जो आम ह्यूमन नेचर होता है कि इसमें पैसा कितना लगेगा, और दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है कि इसमें फायदा कितना होगा। अब पैसा कितना लगेगा ये आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि वो अपना बजट मेंटेन करना चाहता है कि यार इसमें पैसा लगाने लायक मैं हूं या नहीं हूं, और प्रॉफिट कितना होगा ताकि उसका पैसा निकल सके। तो दोनों पहले ही मैं चर्चा कर दूंगा, दोनों चीजें पहले। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो बताऊंगा, जगह कितनी लगेगी बाद में ये बताऊंगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, आपका 1 घंटे में कितना प्रॉफिट होगा, 12 घंटे में कितना प्रॉफिट होगा, महीने में कितना प्रॉफिट होगा। और अगर आप इसे ब्रांड के तरीके से करना चाहते हो तो कौन कौन से लाइसेंसेस की आवश्यकता पड़ती है, या अगर ब्रांड के तरीके से नहीं आम लोगों की तरीके से करना चाहते हो तो कितने जो है तो कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ताकि आप मशीन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले पाओ। यहां पर मैं किसी भी तरीके की कोई भी मशीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी मशीन खरीद सकते हैं और उस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मशीन इसमें कितना पैसा लगने वाला है। तो इसको मशीन को खरीदने के लिए आपको 8,000 रुपए से लेकर के 53,000 रुपए तक आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अब 8,000 रुपए पे ये कम, बहुत ही कम जो है आपका प्रोडक्शन निकालने वाली मशीन होती है, और जो 53,000 रुपए की मशीन आती है वो हाई प्रोडक्शन निकालने वाली मशीन होती है। अब यहां पर प्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो पर हार्स प्रोडक्शन, यानी 1 घंटे में कितना जो है ये प्रोडक्ट निकाल रही है। 13 बिजनेस की बात तो अभी बाकी है, बट मैं पहले बता देता हूं कि यहां पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अब बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट की, अब बात कर लेते हैं जगह की। तो जगह आप 10 बाई 10 के घर में आराम से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी एक मशीन इसमें लगने वाली, अगर आप ब्रांड की तरीके से करेंगे, वो लगने वाली इसमें पैकेजिंग मशीन। पैकेजिंग मशीन आप अलग से खरीदना पड़ेगा, उसका प्राइस लगभग 800 रुपए से स्टार्ट होकर के 53-54 हजार रुपए तक वो भी जाता है, और कोई कोई मशीन 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक आती है। मशीनें बहुत महंगी हैं, बट मैं यहां पर आपको सिर्फ 50 से 55 हजार रुपए तक ही लगाने को कहूंगा, ताकि जब आपका बिजनेस चल जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगता है, तब आप भी मशीनों के जो है प्रोडक्शन बढ़ाइएगा। तो यहां पर बात हो जाती है, दोनों चीजें कंफर्म हो गई, जगह की और पैसे की। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो यहां पर प्रॉफिट के लिए बात करूं तो लगभग आप एक मिडिल मशीन अगर खरीदते हैं, मिडिल क्लास की मशीन खरीदते हैं, जो कि 1 घंटे में लगभग जो है 23 किलो प्रोडक्शन निकालती है, 23 से 25 किलो। अब और उसका प्राइस रेट कितना है, 19,000 रुपए है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार्गेनिंग करके कितने सस्ते में खरीद लेते हैं। अब 19,000 की मशीन है, वो प्रोडक्शन निकालती है 23 किलो। अब इस पे आप 1 किलो के प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, लगभग 3 रुपए। जब आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं बस, तब भी आपका प्रॉफिट कितना आता है, 1 किलो पे 3 रुपए प्रॉफिट आता है। तो बात कर लेते हैं 1 घंटे में अगर 23 किलो निकालती, तो अगर 3 से इंटू करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, तो पर हार से यहां पर आपका लागत आ जाती है 69 रुपए। और 69 रुपए को अगर मैं बात करता हूं, अगर आप 12 घंटे सिर्फ मशीन चलाते हैं तो इसका जो है टोटल कॉस्ट आ जाती है 826 रुपए। और अगर आप 826 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आती है, अगर आप महीने में सिर्फ 26 दिन अपनी मशीन चलाते हैं, 12-12 घंटे, तो यहां पर आपका महीने का लगभग 21,528 रुपए आपका बचत यानी कि टोटल सिस्टम आ जाता है। अब यहां पर अगर 21,528 रुपए आ भी जाता है, यहां पर आप 6,000 या 8,000 पे कोई आदमी रखते हो और वो आपके पास काम करता है, तो गांव में अगर हो तो यहां पर आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती। तो ऑफिशियल की तरीके से आप 6 से 8,000 रुपए में कोई भी आदमी रख सकते हो, या फिर अगर आप खुद करते हो, सेल्फ बिजनेस करो, ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। आपका 21,000 टोटल आपका बच जाता है। यहां पर रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग खुद आपके पास आते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर के। तो यहां तक आप बात हो जाती है प्रॉफिट की, यानी कि एक साधारण मशीन 19,000 रुपए की अगर लगा देते हो, तब आपका महीने का प्रॉफिट 21,000 आता है। यानी एक ही महीने में सारा पैसा आपका वसूल हो जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको, अगर आप इसे ब्रांड की तरीके से करते हो, पैकेजिंग मशीन वगैरह सब कुछ पैक करके सेल करते हो, बिजनेस 13 भी मैं बात बताता हूं, तो यहां पर आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला लाइसेंस आता है वो फूड लाइसेंस आता है। अगर आप पैक करके सेल करते हो तो आपको फूड लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर फूड लाइसेंस जब आप लोगे तो एक और लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, वो होता है जीएसटी। अगर जीएसटी ले लेते हो तो आने वाले समय में आपको बैंक से, किसी भी बैंक से भारी लोन मिल सकता है, जिससे
जिससे कि आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आप आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ जो सबसे कम मशीन आती है जो 8000 आती है, उसका प्रति घंटा जो प्रोडक्शन होता है वो 6 केजी से लेकर के 6 केजी तक ही होता है। 6 केजी से लेकर के नहीं, 5 से 6 किलो एक घंटे में निकालती है। और जो 19,000 वाली आती है वो 23 से 25 किलो निकालती है। इसलिए 50,000 जो वाली आएगी तो लगभग 53 से 54 किलो या 50 से 55 किलो, वो ब्रांड पे डिपेंड्स करता है कैसा हो आपको, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना है, कैसा है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो आप मशीन खरीदने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ग्राइंड विथ प्रिपरेशन। ग्राइंड विथ प्रिपरेशन यानी कि इसमें ग्राइंडिंग जो सिस्टम होता है, इसमें जालियां लगी होती हैं, अलग अलग साइजेस की अलग अलग जालियां होती हैं, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट की पिसाई करके जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो लोगों की पसंद आ सके, वो लोग उसे यूज कर सके, यूज करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपका जैसे कि आप आम चक्कियां देखे होंगे, जहां पर क्या होता है कि वहां पर अगर उससे पिसाई होती है तो उसमें पत्थर आता है, बट यहाँ पर पत्थर नहीं होता है, यहाँ पर ग्राइंडिंग सिस्टम होता है जो आपके प्रोडक्ट को ग्राइंड करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसकी जाली चेंज करते हैं और ग्राइंडिंग करके बाहर निकाल देता है। अब सेकंड आता है हॉपर। हॉपर क्या होता है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट डालते हो जिसके द्वारा हॉपर के जरिए ये मशीन के अंदर जाता है। और थर्ड जो आता है वो आता है मसाला हॉपर। अब यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मसाले में यूज करते हैं, अगर यहाँ पर उसे आप डालते हो तो उसके लिए दूसरा हॉपर की आवश्यकता पड़ती है, मसाला हॉपर। ये आपको सारे साथ में ही मिलते हैं। अब फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है सेम हाइजीनिक पावरफुल ग्राइंडिंग। ये जो है सेम हाइजीनिक पावरफुल ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि एक जबरदस्त तरीके से ग्राइंडिंग करता है और जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपके बॉडी से रिलेटेड, यानी कि आपके अंदर पत्थर नहीं जाएगा, आपको पथरी जैसी समस्या नहीं होगी, या अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देता है। अब बात कर लेते हैं सिक्स टाइप, यानी कि इसे इजी टू क्लीन मेंटेनेंस। इसमें जो है आपको मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान होता है, इसमें भी किसी भी तरीके का मेंटेनेंस जो है आपको कठिनाई नहीं होती, आप घर पे कर सकते हैं। फिर इसमें मेंटेनेंस जो होता है वो कपड़े या ब्रश के द्वारा आराम से आप साफ सफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। फिर क्या क्या चीजें इसमें लगती है, तो इसमें आपका हॉपर लगता है, एसएस कटर लगता है, साथ में फिल्टर लगता है। फिल्टर इसलिए वर्क होता है ताकि आपको दोबारा से इसमें जो है छन्नी वगैरह का यूज करना ना पड़े। फिर एसएस कंटेनर 10 केजी का आपको एक कंटेनर साथ में मिल जाता है। फिर क्लोथ कंटेनर यानी कपड़े का भी कंटेनर आपको मिल जाता है जिसमें आप प्रोडक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। फिर मसाला मिलता है, इसमें एसआई मोटर आपको मिल जाता है। मोटर जो आप पानी खींचने के लिए यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होती है। फिर आपको जाली मिलती है, हैंडल मिलता है। अब ये हैंडल जाली मिलती है, आप बात कर लेते हैं इसमें प्रोडक्ट की, वो कौन से 13 बिजनेसेस जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आता है, भाग्येगा मत 13 समझ लीजिएगा, बाद में जाइएगा वरना आपका लॉस हो सकता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है वो आता है गेहूं। देखिए अब इस मशीन के द्वारा, जो ये मशीन है इसमें जब आप गेहूं डालते हो तो गेहूं डालने से इसमें आप दो तरीके का प्रोडक्ट निकलता है। पहला निकलता है आपका मैदा, दूसरा निकलता है आटा। अब इसे आप जब मैदा निकलता है और दूसरा निकलता है आटा, और तीसरा आपका चोकर भी निकाल सकते हो। 3 तरीके के प्रोडक्ट निकाल सकते हो और तीनों तरीके के मार्केट में हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है। तो इसको जैसा कि मैंने बताया, फूड लाइसेंस और जीएसटी लाइसेंस के द्वारा आप ले करके एक पैकेजिंग मशीन के द्वारा 5 किलो 2 किलो 2 किलो नहीं खरीदता कोई, 5 किलो 7 किलो 10 किलो या 15-25 किलो 50 किलो की बोरी में आप पैक करके उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ मेंटेन करके लोगों को दे सकते हो ब्रांड की तरीके से, और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर सेकंड आ जाता है बाजरा। अब बाजरे का आटा, जैसे कि मैं बता दूं, एक बाजरे का आटा सबसे ज्यादा सिटी एरियाज में पसंद किया जाता है और गांव में पसंद किया जाता है। तो वहां पर इसका भी आप आराम से पैकेजिंग करके पिसाई करके लोगों को दे सकते हो, और यहां पर भी इसका भी एक ब्रांड की तरीके से लोगों को दे सकते हो और यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मकई। अब मकई का भी यहां पर ग्राइंडिंग करते हो, उसका भी आटा निकालते हो और भी पैकेट में पैक करते हो 5 किलो 10 किलो और लोगों को देते हो। ये भी बिजनेस आरामदायक है। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है चावल। चावल की मैं बात कर लूँ, चावल पिसाई किस काम में आता है, बहुत सारी जो भी आपकी नमकीन वगैरह बनती है, स्नैक्स वगैरह बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, इन सारी चीज़ों में चावल का ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि ये कुरकुरा बनाने में ज़्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ पर आप सस्ते से सस्ता चावल ले करके आप इसे जो है मार्केट में पिसाई करके दे सकते हो। 1500 रुपये करके 53-50 रुपये तक किलो तक मिलता है। तो आप इसमें आसान वाला जो है 15 रुपये किलो वाला चावल ले करके पिसाई करके इसे दे सकते हो। और हाँ, यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात करूँ, 3 रुपये से 4 रुपये जो भी किलो में आप पैक करके बेचोगे, यहाँ पर 3 से 5 रुपये, और चावल का अगर है तो इसमें पर 10 से 15 रुपये तक आप पर केजी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है ज्वार। ज्वार यानी लाहड़ा जो
देसी भाषा में बोला जाता है, इसका भी आप पिसाई करके, मैन्युफैक्चर करके, इसका ब्रांडिंग करके फिर मार्केट में बेच सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है उर्द। उर्द की जैसे कि बरिया वगैरह बनाई जाती है, हल्दी, इसका कई सारे दही बड़ा बनता है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। इस वजह से आप उर्द की भी पिसाई करके, ग्राइंडिंग करके फिर लोगों को पैकेट में पैक करके 1 किलो का पैकेट बना सकते हो, 2 किलो का पैकेट बना सकते हो, 5 किलो का पैकेट बना सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा होता है इसलिए लोग कम खरीदते हैं। आधा किलो का भी पैकेट बना करके इसे दे सकते हो। इसके लिए आपको फूड लाइसेंसेस और जीएसटी नंबर की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर भी आप अगर पर केजी की प्रॉफिट की बात करें तो 5 रुपये से 7 रुपये पर केजी आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है काला नमक। जैसा कि मैं बता दूं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर काला नमक यूज किया जाता है। अब वहाँ पर वो बड़ा सा डर्रा करना यूज करके अब यहाँ पर आपको क्या करता है, काला नमक पैकेट में पिसाई करके पैक करके आप लोगों को देते हो। सिर्फ आपको जालियाँ चेंज करने की आवश्यकता होती है और आराम से लोगों को दे सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है मूंग की दाल। मूंग की दाल का भी यूज किया जाता है, जो पिसाई करके लोगों को देते हो। जो लोग रोटी वगैरह खाने के शौकीन होते हैं इसके वहाँ पर यूज करते हैं। या फिर कई सारी जो है कई सारी चीज़ें इसमें बनती है, इससे जो है बनती हैं जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, तो वहाँ पर भी इसे सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है चना। चना की दाल जिसे कि बेसन कहा जाता है और खाने में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। तो बेसन के कई सारी रेसिपी वगैरह बनती हैं और जैसा कि सबको पता होगा सबसे डिमांडेबल है चना, तो इसका भी आप पिसाई करके पैकेट में 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो, आधा किलो बेच सेल कर सकते हो और यहाँ से लगभग 2 से 3 रुपये, 5 रुपये तक प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है धनिया। देखिए ये 5 किलो, 7 किलो तो आप पैक नहीं कर पाओगे, इसमें 100 ग्राम, 50 ग्राम की तरीके से पैक करके स्टार्टिंग में जैसे किसान के घर में स्टार्ट होता तुरंत जाओ खरीदो और 100 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम की जो है पैकेट में पैक करके फिर वहाँ पर लोगों को दे सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर आता है मेहंदी। अगर मेहंदी का भी आप व्यापार करते हो, मेहंदी की सूखी मेहंदी आप बेचना चाहते हो तो वहाँ भी सुखा करके यहाँ पर ग्राइंडिंग करके लोगों को दे सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पर आ जाता है शुगर। शुगर की भी पिसाई करके लोगों को दे सकते हो, जो काफी सारी जगहों पर यूज होता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो मैंने ये 13 बिजनेसेस बताए हैं, ये 13 बिजनेस करने के लिए आपको सबसे कम रेट पे प्रोडक्ट कहां मिलेगा, रॉ मटेरियल कहां मिलेगा? तो सबसे कम रेट पे आपको रॉ मटेरियल मिलता है गांव में। आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो गांव में चले जाओ या डायरेक्ट किसान से, मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट किसान से संपर्क करो, उससे प्रोडक्ट खरीदो। वहां पर लगभग आपका पर केजी 3 रुपए मिल जाता है, 3 से 4 रुपए पर केजी आपको मिल जाएगा सस्ता। और वो 3 से 4 रुपए पर केजी सस्ता मिलेगा तो लगभग 6 रुपए डबल प्रॉफिट देता है। 3 से 4 रुपए आपका प्रॉफिट सस्ता मिल जाएगा, जब मार्केट में सेल करोगे तब आपको और सस्ता मिल जाता है। तो ये आपका विशेष इसका ख्याल रखना है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदो, जो आपके नियरेस्ट जो भी गांव हो, विलेज हो, जाओ वहां से खरीद करके लाओ, फिर इसे पैकेट में पैक करके 2 किलो, 5 किलो आराम से इसे सेल कर सकते हो। अब इसकी बात आ जाती है इसे आपको सेल कहां करना है, मार्केटिंग कहां करनी है। तो मार्केटिंग जितने भी ये प्रोडक्ट मैंने 13 बताए, 13 प्रोडक्ट सारे किराना स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं। तो आप किराना स्टोर्स पे जा करके दे सकते हो या फेरी वालों को दे सकते हो, वो शाम को आपको बेच करके पैसा दे देंगे। लेकिन आजकल इसको, इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। इसमें जो है आप जो है जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपकी मार्केट नहीं बनी होती है, तब आपको इसे ज़बरदस्ती लोगों को देना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आप उन्हें जो दे देते हो, कहते हो भैया बेच करके हमें पैसा देना। सारे लोग ऐसा ही करते हैं, नया जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो इसके लिए कम से कम अगर 18,000 रुपये की मशीन खरीदते हो तो आपके पास कम से कम 20 से 25,000 रुपये का बैकअप होना चाहिए। 18,000 की मशीन के द्वारा अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 20 से 25,000 रुपये का जब बैकअप होता है तो आप आसानी से बिजनेस को कर पाते हो और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे बिजनेस। आप अगर आपकी नज़र में कोई भी किसान है तो भैया एक आपका शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है, प्लीज उसके पास शेयर कर दो। मैं हमेशा फ्री में हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूं। कोई अगर आपकी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स करो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।